evening, sir. Good evening, good अस्सलाम evening. वालेकुम सर। अस्सलाम सर। Good evening to all of you. Good evening, sir. आदाब, क्या हाल है सबके? सब बढ़िया? Yes, sir. सब बढ़िया है। तो हमारी मुलाकात आज पहली बार हो रही है। हाँ, इससे पहले हम मिले हैं क्या? Good evening, sir. गुड इवनिंग। मैं कह रहा हूँ इससे पहले हम मिले कभी? हमने इससे पहले क्लास ली है कोई? No, sir. नो सर। No, sir. ऐसा ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे आप लोगों से पहले मुलाकात हुई है? यहाँ तो आप लोग बहुत अच्छे हो, हैं? आप बहुत अच्छे हो तभी तो हो रहे हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन से पहले मैं ये बता दूं कि हमारा ये प्री फाउंडेशन बैच जो है, इसमें एसएसटी की जो क्लासेस होगी हमारी, वो मेरे जिम्मे होगी। और बेटा माइक ऑन वो ऑफ कर दो, किसका है माइक ऑन वो ऑफ कर दो प्लीज। हाँ, तो एसएसटी की क्लासेस को जो हो वो मेरे जिम्मे होगी और वो मुझे चलानी होगी। मैं और आप मिलके एसएसटी को आगे ले जाएंगे, ठीक है? थोड़ा सा आगे आप बढ़ोगे, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा और बाद में रिक्शा कर लेंगे, ठीक है? हैं एसएसटी में? Okay, sir. हाँ ठीक है, थोड़ा आप आगे बढ़ोगे, थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि कितना आगे बढ़ेंगे भाई, थक तो जाएंगे ना, तो बाद में रिक्शा कर लेंगे और चलेंगे। तो धरनी रिक्शा नहीं करेंगे भाई, जर्नी करेंगे अच्छी सी। हम पढ़ेंगे एसएसटी को, पढ़ेंगे नहीं, एसएसटी को समझेंगे। ऐसे समझेंगे कि ये प्री फाउंडेशन बैच आपका जो होगा, ये प्री फाउंडेशन नहीं होगा, ये पोस्ट फाउंडेशन बैच बनेगा। आज ही एसएसटी का इतना कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा कि एसएसटी आपको एकदम से लगेगा आइसक्रीम गर्मियों में, ठीक है? इस तरीके से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से। तो इससे पहले कि हमारे कितने यहाँ पे जो है मेरे दोस्त, कुल टोटल हमारे 7 8 9 10 11 12 दोस्त मेरे हैं यहाँ पे जो भी मिल रहे हैं हमारे साथ, ठीक है? तो लेट मी शेयर द इंट्रोडक्टरी पार्ट जो हम आज स्टार्ट होने जा रहे हैं, कि हम थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन लेंगे, आपके साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, और उसके बाद आगे इंशाल्लाह हम लेके जाएंगे अपना सब्जेक्ट सोशल स्टडीज। लेट मी शेयर द स्क्रीन, गिव मी 1 सेकंड। ओके, हाँ ये स्क्रीन आ गई आपके सामने बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। ये जो स्क्रीन है देखिए, ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है आज, जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसको मैं आपके लिए रिसोर्स सेक्शन में डालूंगा, ताकि आपके लिए रेफरेंस तौर पे आपके सामने रहेगा। तो ये जो है, दिस इज द सीबीएसई क्लास 8 सोशल साइंस सिलेबस, जो सोशल साइंस का पूरा सिलेबस है। इसमें मैंने पूरा कैप्चर कर रखा है कि कितना सिलेबस हमें कवर करना है। हाँ, कुछ चीजें इसमें से हैं जो कि बोर्ड की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से कुछ चीजें ओमिट हैं, जो बाद में हमें सिलेबस में नहीं रखनी है, लेकिन फिलहाल हमें सारा का सारा देखना पड़ता है। दुकान पे जाकर आपको दुकानदार सारी चीजें दिखाता है ना, एंड में आपको कोई एक चीज पसंद आती है तो वो लेके जाते हो, तो इसका मतलब थोड़ी है कि उस दुकानदार का नुकसान हुआ, ठीक है? तो नुकसान हमारा यहाँ भी नहीं होगा। हम यहाँ सारी चीजें देखेंगे, बाद में जो हमसे पूछा जाएगा वही पढ़ेंगे भाई, हमें क्या जरूरत है कि सारी चीजों का हम यहाँ पे खुलासा करें, ठीक है? तो लेकिन हमें दिखाना सारी चीजें हैं, ठीक है? क्योंकि मुझे तो सारी चीज आपसे डिस्कस करनी है, ताकि हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए इससे, कि हो सकता है सीबीएसई ने इस बार और लेसन ऐड किए हो, जो इस बार, जो पिछली बार उन्होंने छोड़ दिए हो, अमिट किए थे, वो लेसन इस बार ऐड किए हो, तो इसलिए सारा सिलेबस मैंने यहाँ पे रखा है। तो सबको पता है सोशल साइंस में कितने लेसन है हमारे? हिस्ट्री का अगर हम पार्ट करेंगे, कितने लेसन है टोटल हमारे? पहले मैं एक सेकंड बोल दूं। अच्छा, आप लोगों को पॉसिबल हो जाएगा, आप अपना वीडियो ऑन कर दो, ताकि मैं चेहरा देख सकूं कहाँ कहाँ से हैं जो मेरे यहाँ पे अपने शागिर्द, बहुत स्वीट स्वीट से। एक सेकंड, हाँ, अगर पॉसिबल हो जाए जिस जिसका, वो ऑन कर दे वीडियो। कर लो बेटा। अरहान, Good evening, अरहान, sir. गुड इवनिंग। हाँ, ओके, वेरी गुड। सदफ, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू कैन ऑन द वीडियो। निदा, मैं वीडियो में पहले इसको स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ, ताकि मैं पूरा देख सकूं, पता तो चले मुझे कितने स्टूडेंट हैं, कहाँ से हैं। साइमा, साइमा बेटा कहाँ हो?
सर पीसी का वो कैमरा वर्क नहीं अच्छा करता अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं बेटा, ओके। अल्तमश, अल्तमश, अल्तमश बेटा, दोस्त अगर चाहिए तो वो कर दो, हाँ ठीक है, ओके बस। अर्पिता, अर्पिता, if it is possible for we can on the star, वेरी गुड। देखिए भाविया ने किया, और सदफ एंड फरहान एंड अल्तमश एंड देवेता एंड अर्पिता एंड निदा, निदा कहाँ है, निदा आ गई, हाँ वेरी गुड। अरहान, अरहान आया, अरहान नहीं आया। कुलसुम, गुड बेटा। उसके बाद रुखसार, रुखसार खातून, रुखसार बेटा। और सायमा के पास हेलो सर। फातिमा, सर मेरी फातिमा ठीक सर है। मेरी वीडियो आ नहीं पा रही है। कितने बहुत बहुत प्यारे, वीडियो ऑन नहीं हो रही। यस सर। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, अगर नहीं हो रही ऑन तो कोई बात नहीं, हम इसके साथ लड़ाई थोड़ी कर सकते हैं भाई, वीडियो है, टेक्नोलॉजी है, हम कुछ कर सकते हैं कि हमारे हाथ में सिर्फ ऑन करना है, बाकी तो हो जाए नहीं हो जाए तो कोई टेंशन नहीं। तो देखिए ये मैं हूं आपके सामने और ये मेरी टीम है, और हम जाकर पढ़ेंगे क्या है, ठीक है। अब आज के बाद हम प्री फाउंडेशन बेस में एसएसटी पढ़ेंगे, जबरदस्त तरीके से एसएसटी पढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना होगा एसएसटी में वो पूछ सकता है। एसएसटी, मुझे ये बता दो पहले कि किस किस को एसएसटी पसंद आ रहा है। आप लोगों में से कुछ को लग रहा है कि यार एसएसटी अच्छी सब्जेक्ट है, पढ़ना चाहिए, क्या लग रहा है निदा, भाविया? हाँ भाव क्या बोल रहा हूँ भाविया, मैं आपका नाम अच्छा ले रहा हूँ बेटा। तो मेरा नाम भव्या है। भव्या, अच्छा अच्छा भव्या, वेरी गुड, ओके। चलो तो फरहान, हाँ जी दोस्त, क्या हाल है तेरा? सर सब सही है? सर गर्मी ने हालत खराब कर दिया लग रहा है मुझे, है? क्या हुआ सर? सही है सही है सही है, चलो ठीक है, ओके। और हाँ फातिमा, यस सर। हाँ सब ठीक, यस सर। चलो सब ठीक है। निदा, यस सर। पानी रखो सामने बेटा, मुझे लग रहा है तुम्हें प्यास लगेगी अभी थोड़ी देर में ही, पानी रखो। सदफ, यस सर। हाँ सब ठीक है बेटा। यस सर। मुझे लग रहा है तुमने पानी रखा है सामने, खाने पीने के भी सामान है, बीच बीच में खाओगे पता है मुझे, सही है। हेलो सर। हाँ हाँ बेटा, हाँ कौन बोल रहे हैं? हाँ सर आपने जो ये सिलेबस दिया है ये हिस्ट्री का, सर मेरी मेरी बुक है उसका नेम सर सोशल स्टडीज है। सर अभी अभी इसमें अभी जैसे अभी हम रुको, अभी रुको, टेंशन मत लो, अभी मैं पूरा सिलेबस आपको दिखा दूंगा। अभी इसको थोड़ा सा आप पहले हट के इस पे आते हैं ना, पहले यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं। अभी मैं पूरा सिलेबस आपको दिखाता हूँ, पूरा फ्रेमवर्क दिखाता हूँ। हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हो जो आपकी बुक्स में ना हो, कुछ चीजें ऐसी हो जो मेरी बुक्स में ना हो, है ना। तो मैंने यही कहा ना, इसमें हमें आगे बढ़ना है, थोड़ा सा आपको आगे आगे आना है, थोड़ा सा मुझे आगे आना है, और बाद में फिर आगे जाएंगे साथ में, ठीक है। तो कुछ चीजें होंगी जो मिसिंग होंगी, टेंशन मत लो। अभी मैं पहले बात करता हूँ किसे, हाँ कुलसुम, कुलसुम बेटा इधर हूँ मैं, वहां कहाँ देख रहे हो, मैं इधर हूँ। यस हाँ सर। हाँ ठीक है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, यस सर। ओके गुड। क्या हाल है, सब ठीक? यस सर। चलो बढ़िया है, ओके ठीक है, थैंक यू। देवेता, कहाँ से हो बेटा, कहाँ से हो, पहले ये बताओ कहाँ से हो? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से हो, किस एरिया से? सब बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है, बढ़िया, ठीक है। अर्पिता, यस सर। हाउ आर यू बेटा? सर बहुत फाइन। ओके, कहाँ से हो? सर यूपी अलीगढ़। अलीगढ़, प्रॉपर अलीगढ़, किस यस एरिया सर। से? सर जीटी रोड। अच्छा जीटी रोड, ओके ओके ओके, गुड गुड, ठीक है। अच्छा तो और कौन है? हाँ निदा, निदा कहाँ से हो बेटा? सर रामपुर यूपी। रामपुर यूपी, गुड वेरी गुड। भाविया, भाविया कहाँ से हो बेटा? तो मैं अलीगढ़ से ही हूँ। कौन सा एरिया? तो सेम है सर पे तो जीटी रोड। जीटी रोड, गुड। और सदफ कहाँ से कहाँ कहाँ पे रहती हैं? सर रामपुर यूपी। ओके, फरहान? सर बिहार पटना से। बिहार पटना, ओके गुड। और हमारे साथ हैं एक और दोस्त हमारे, अल्तमश, अल्तमश कहाँ से हो बेटा? सब दिल्ली। दिल्ली से, गुड। दिल्ली कौन सा एरिया? बदलाव। ओके गुड। तो कोई और रह गया नहीं हमारा? हाँ अरहान रह गया,
अरहान, अरहान अपना वीडियो ऑन करके ना इसको जो है फ्रंट वाला कैमरा ऑन करो। आप बैक वाला कैमरा दिखा रहे हो, फ्रंट वाला कैमरा दिखा दो। हाँ रुखसार, हाँ अरहान, वेरी गुड। हाँ देखो बेटा, बहुत जबरदस्त। कहाँ से हो बेटा? सर रामपुर यूपी। ओके, रामपुर से। ओके रुखसार, आर लिस्निंग में बेटा? रुखसार का आवाज नहीं आ रही मेरी जी शायद। सर। हाँ, कहाँ से हो बेटा? गाजीपुर। राजवीपुर कौन सा स्टेट, कौन सा है? यूपी? यस सर। ओके, निदा ने बता दिया। साइमा? Sir, I am from Delhi. दिल्ली। ओके गुड, ठीक है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज आदिल गुलाम डार। आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, वैली से, एंड आई एम सेटलिंग इन द यूपी। मैं यूपी में अलीगढ़ में रहता हूँ। ठीक है, तो अलीगढ़ में मेरी जो है जो हम ये कह सकते हैं कि मेरा ठिकाना जो है वो अलीगढ़ में है, और अलीगढ़ के थ्रू आपकी क्लासेस चल रही हैं बेटा, और अलीगढ़ के थ्रू ही आपको मैं पढ़ाऊंगा यहाँ से। ठीक है, तो कश्मीर जाऊंगा तो कश्मीर की सैर कराऊंगा जब जाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम यूपी में है, तो यूपी में कुछ दिखाने लायक है नहीं ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ अलीगढ़ है, तो अलीगढ़ में खुद ही रहता हूँ। ओके, बाकी जो है हमारा जो सब्जेक्ट होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार सब्जेक्ट होने वाला है। डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छे से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे। नाउ अब हम आएंगे एक बार अपने सिलेबस पे। ठीक है, अच्छा ये बता दो मुझे, सर ने आपको ये बताया था आज प्री ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट होने वाला है? नो सर। नो सर। अच्छा चलो, तो हमारा No, आज sir. इंट्रोडक्टरी है, कोई बात नहीं, सडनली में आ गया, लेकिन हमें स्टार्ट करना था बिकॉज सिलेबस हमारा बहुत ज्यादा है। ये हमारा एसएसटी का सिलेबस है। लेट अस सी कि क्या क्या होने वाला है। देखिए, दिस इज द सिलेबस ऑफ हिस्ट्री। ये हमारे हिस्ट्री का पार्ट 1 है। एज ए हिस्ट्री पार्ट जो है हमारा, उसमें से क्या क्या चीजें पढ़नी है, दिस इज द पार्ट। इसमें हमारा जो पहला लेसन है, हाउ, व्हेन एंड वेयर। बेटा अपना माइक ऑफ कर दो, जिसके पास माइक ऑन है ना वो ऑफ कर दो प्लीज। देखो, किसी के पास कोई क्वेश्चन होगा वो आराम से बाद में पूछ सकता है, लेकिन पहले सारी चीजें मेरे सुन लेना यहाँ से आप लोग। हिस्ट्री में जो हमें पढ़ना है बेटा, वो पढ़ना है पहला लेसन हमारा हाउ, व्हेन एंड वेयर। उसके बाद पढ़ना है सेकंड लेसन जो हमारा फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर। उसके बाद हमें पढ़ना है थर्ड, रूलिंग द कंट्री साइड। फोर्थ हमें पढ़ना है ट्राइबल डिक्यूज एंड विजन ऑफ द गोल्डन एज। ये कि ये वाला लेसन जो था ये एक्चुअली पिछले साल से कट था, ये अभी तक आ रहा है सिलेबस में, भी इसको नहीं पढ़ाया जा रहा और यहाँ भी। ठीक है, अभी फिलहाल आगे क्या होने वाला है इसके साथ वो हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमने जो है हमें दिखाना है इसको रखना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद पांचवा जो हमारा चैप्टर होगा दैट इज व्हेन पीपल रेबल। ठीक है, व्हेन पीपल रेबल एंड आफ्टर। उसके बाद क्या हुआ, व्हेन पीपल रेबल एंड आफ्टर, ये हमें लेसन पढ़ना है। उसके बाद सिक्स वाला है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स, ये भी हमें पढ़ना है। सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन, ये पिछली बार कट था, इस बार पता नहीं, लेकिन हमें दिखाना है। उसके बाद एट्थ वाला जो है वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म, वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म भी हमें पढ़ना है। उसके बाद नाइन्थ एंड टेंथ द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 से लेकर 1947। एंड टेंथ वाला है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये दो लेसन सबसे मेन लेसन है, इंपॉर्टेंट लेसन है ये हमारे, जो हमें पढ़ने हैं। दिस इज द पोर्शन ऑफ हिस्ट्री, ये हमारा हिस्ट्री का पोर्शन होने वाला है, जिसमें हमें ये सारे लेसन पढ़ने हैं। एक एक करके हम लेसन पढ़ेंगे, जो हमें छोड़ना होगा वो बाद में देखेंगे कि सिलेबस में कौन कौन सी चीज ओमिट हो रहा है। लेकिन जितने लेसन हमें प्रॉपरली पढ़ने हैं उन लेसन पे हम ध्यान देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और एकदम से नोट्स वगैरह आपको दिए जाएंगे। वो चीजें मैं बताऊंगा कि क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लेसन के साथ साथ क्या क्या चीजें आपको मिलेगी। जब आप जाते हो दुकान पे तो आपको बोलते हैं कि भाई ये चीज चाहिए, हाँ ठीक है, इस चीज के साथ आपको ये भी फ्री मिलेगी, आपको इतना चीज मिलेगा, आपको इतना इसमें फायदा मिलेगा। तो वो चीजें आपको सारे मैं बताऊंगा, फायदा क्या क्या मिलेगा मेरे साथ एसएसटी पढ़ने में, किस किस तरीके का फायदा मिलेगा वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, और एंड में इंशाल्लाह जब आप लोग अच्छा रिजल्ट आओगे तो मेरी तरफ से आपको एक फ्री मिलेगा ट्योर, जो पूरा यहाँ से लेकर कश्मीर तक मेरे पैसे से जाएगा। लेकिन वो बंदे जो सिर्फ टॉप करेंगे, जिनका रिजल्ट अच्छा आएगा एंड में, ये मेरी तरफ से होगा। ठीक है, तो इतना आपको मिलेगा। लेकिन फिलहाल दूसरी चीज हम देखेंगे, सोशल साइंस का हम देखेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, यानी कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ मतलब हो गया सिविक्स। हम सिविक्स के पार्ट से देखेंगे कि सिविक्स में क्या क्या आता है। ठीक है, देखिए सिविक्स में हम पहले पढ़ेंगे, पहला यूनिट जो है हमारा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज्म। इसमें हमें दो लेसन हैं, दो चैप्टर्स हैं।
द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज्म में हमारे 2 चैप्टर्स हैं। पहला है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। ये 2 लेसन हमें पढ़ने हैं इसमें। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, है ना, ये तो इसी का है पार्ट है। उसके बाद यूनिट 2 में हमें पढ़ना है पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज। ये यूनिट 2 आता है। पहला यूनिट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज्म, इसमें 2 चैप्टर अंदर पढ़ने हैं। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, ये 2 पढ़ने हैं। उसके बाद यूनिट 2 में आ रहा है हमारा पार्लियामेंट एंड मेकिंग ऑफ लॉज। इस यूनिट में हमें 2 लेसन पढ़ने हैं। एक पढ़ना है हमें व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट और दूसरा पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग लॉज। उसके बाद तीसरा यूनिट है हमारा द जुडिशरी। जुडिशरी में भी हमारे 2 चैप्टर्स हैं। पहला है जुडिशरी क्या होता है, व्हाट इज जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी का इंट्रोडक्शन। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मतलब हो गया जिसमें हमारे लॉज वगैरह बनते हैं। देखिए हम कहते हैं ना कि जो कोई मर्डर करेगा, मर्डर के लिए कौन सा लॉ होगा, जो चोरी करेगा चोरी के लिए कौन सा लॉ होगा, जो किसी को फालतू तरीके से गाली देगा उसके लिए भी लॉ है, जो किसी को फालतू तरीके से खाना छीनेगा उसके लिए भी लॉ है। तो देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ लॉज। वो लॉज हमें पढ़ने कहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या क्या चीजें, किस तरीके से हम अत्याचार से बच सकते हैं, किस तरीके से हम चोरियों से बच सकते हैं, किस तरीके से अगर हमारे पास अगर हम पे कोई अत्याचार हो, हम पे कोई जुल्म हो, हम पे कोई जाति कर रहा हो, तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट जो है, या हम कह सकते हैं गवर्नमेंट के साथ साथ उसके लिए जो हुकूमत है, वो हुकूमत हमारे लिए जस्टिस कैसे करेगी। ठीक है, वो चीजें इसमें आएंगी, अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस। ठीक है, खासकर कभी कभी आपके साथ घर में माँ बाप भी भेदभाव करते हैं, छोटे भाई को अच्छा ड्रेस और आपको बुरा ड्रेस लाया ना, उसके लिए भी पता तो होना चाहिए ना भाई कि लड़ना है। हम कहते नहीं कि नहीं मैं नहीं मानूंगी या मैं नहीं मानूंगा, उसके लिए पता होना चाहिए भाई अपनी आवाज जो है कैसे ऊंचे करेंगे। ठीक है, अपने हक के लिए लड़ना कैसे होता है, घर में अपनी चीजें मनवाने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजें आपको सिखाऊंगा मैं यहाँ पे, टेंशन मत लेना। एकदम से वो चीजें जो आपको भाई को मिलेगी वो आपको भी मिलेगी, क्योंकि इट इज राइट, इट इज राइट। गर्ल एंड बॉय आर इक्वल। अब ये नहीं है कि पहले जमाने में बॉय होता था अरे अच्छी चीज है, गर्ल होते नहीं अच्छी चीज नहीं, नहीं। आई विल टीच यू कि जितना इंपॉर्टेंट गर्ल है, हालांकि गर्ल ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉय से आजकल। क्यों? क्योंकि आजकल दुनिया में टॉप कर रही हैं गर्ल्स, आजकल पायलट बन रही हैं गर्ल्स, आजकल आसमान में उड़ रही हैं गर्ल्स, आजकल स्पेसशिप में जा रही हैं गर्ल्स, आजकल दुनिया की जो है सारे बड़े बड़े जो चीयर्स होती है वो कर रही है, उस पर राज कौन कर रहे हैं, गर्ल्स। ठीक है, तो अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे, सबसे पहले लड़ाई जो लड़ी है वो किसने लड़ी थी, झांसी की रानी, वो एक गर्ल थी। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीजें पता तो होनी चाहिए ना आपको कभी कल कह रहे आप तो लड़की हो, आपसे नहीं हो पाए। क्यों नहीं भाई, लड़की है तो लड़ सकती है। ये किसने कहा था अभी, प्रियंका गांधी ने। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये आपको मैं सिखाऊंगा एक एक करके सारी चीजें, और ये चीजें आती है किसमें, अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। कोई आप पे अत्याचार करेगा उसके खिलाफ कैसे एक्शन लोगे, वो आपको सिखाऊंगा मैं। उसके बाद आएगा यूनिट 4 सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइजेशन। अब हमें उनके बारे में पढ़ना है, वो लोग जो बेचारे एकदम सोसाइटी में बिछड़े होते हैं, जो बेचारे झोपड़पट्टियों में रहते हैं, सड़क के किनारे रहते हैं, पुल के नीचे रहते हैं, दरिया के किनारे रहते हैं, रेलवे पटरी पे रहते हैं, लोग तो वो भी है भाई, जिंदगी तो उनकी है ना, वो भी तो इंसान है। उनके लिए कैसे जो है सोसाइटी में इंसाफ किया जाए, उनको कैसे कानूनी कार्रवाई करके उनको हक दिया जाए, उनके राइट्स कैसे दिए जाए, वो भी तो इंसान है, उनके लिए लड़ना, उनको सोसाइटी में इक्वल पार्ट देना, ये सारी चीजें हमें इसमें आएंगी, सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, इसमें हमें 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला हमें पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, पहले समझना है कि मार्जिनलाइजर क्या होता है, क्या चीजें हैं इस मार्जिनलाइजर में। उसके बाद पढ़ेंगे कॉन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजर। ये जो मार्जिनलाइजर है, अब इनके साथ इंसाफ कैसे किया जाए, अब इनको कैसे सोसाइटी में इक्वल पार्ट दिया जाए। वो इंसान जो बेचारा दिन में तपती धूप में किसी सड़क के किनारे रहता है, रात को वो जाता कहाँ है, हमें तो सोचना चाहिए ना। जो बेचारा दिन में भिखारी बन के 2-2 रुपया 4-4 रुपये इकट्ठा करता है, क्या उसके पास एक वाकई घर है, क्या गवर्नमेंट उसके लिए सोचती है, वो चीजें सोचनी है हमें, बिकॉज वी आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। हमें आज से ही सोचना है। और एंड में हमें पढ़ना है इस वाले लेसन में, यानी कि इस वाले पोर्शन में सिविक्स में हमें पढ़ना है क्या, इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट। अब हमें देखना है कि कितना गवर्नमेंट जो है वो लोगों के बारे में सोचती है। जब वोट होता है सड़कें जाम होती हैं, इलेक्शन होती है तो सड़कें जाम करते हैं रैली से, है ना। बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, आम आदमी को वोट दो, सपा को वोट दो, बसपा को वोट दो, AMI को वोट दो। लेकिन जब इलेक्शन आते हैं कोई पूछता है नहीं, फिर क्या होता है, सारी चीजें अपने घर में, तब तक सारी चीजें हमारे साथ।
अरे हम तो आपसे इंसाफ करेंगे, आपको जस्टिस दिलाएंगे, आपको आपका जो जो जितनी महंगाई है उसको कम करेंगे। महंगाई तो बदली नहीं, उल्टा हमारा नींबू महंगा हो गया। आजकल नींबू को देखने से डर लगता है मुझे, इतना ज्यादा नींबू है, जो नींबू हो गया महंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। भाई साहब जब इलेक्शन होता है तब तो आप हमें बहुत बहुत जबरदस्त मीठी गोलियां खिलाते हो। अरे इलेक्शन में हमें जिता दो, हम आपके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, आपके घरों की बिजली फ्री करेंगे, है ना, ये चीजें प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन में आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। जब इलेक्शन जीतते हैं उसके बाद कहाँ होता है वो सब? वो तो हवा में चलता है भाई, वो सारी चीजें दिखाई नहीं देती। तो वो सारी चीजें इसमें देखनी है हमें, इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट। क्या वाकई जो गवर्नमेंट है वो लोगों का सोचती है? क्या वाकई गवर्नमेंट जो है लोगों को प्रोवाइड करती है फैसिलिटीज? क्या वाकई जो इलेक्शन के टाइम पे हमारे साथ प्रोमिस किए जाते हैं वो सारे प्रोमिस हमारे लिए फुलफिल किए जाते हैं? वो सारी चीजें हमें इसमें देखनी है। लॉ एंड सोशल जस्टिस, कानून और कानून के साथ साथ लोगों के लिए इंसाफ। सोशल जस्टिस कहते हैं लोगों का इंसाफ, सोसाइटल जस्टिस। ठीक है, तो ये पार्ट है हमारा सिविक्स का, और ये बहुत मजेदार पार्ट होने वाला है। इसमें हम सीखेंगे हमारे राइट्स कैसे होंगे। हमारे राइट जो है, हम अपना हक, बुनियादी हक जो है हमारा, जीने का हक, रहने का हक, खाने का हक, बोलने का हक, रिलीजियस राइट, एजुकेशन राइट, ये सारे राइट जो है ये कैसे हम सीखेंगे, ये हमें सीखना है और इसके लिए हमें खड़ा होना है। और वो आपको मैं इससे सिखाऊंगी, ये सारी चीजें इस वाले पोर्शन से आएगा। ये जो सारा पार्ट है यहाँ पे इससे सीखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे, देखिए उसके बाद देखेंगे हम जियोग्राफी। आप जो जमीन पे रह रहे हो, इस जमीन के बारे में आप क्या कहते हो? भाई ये जमीन तो अच्छी है। जब घर बनाना होता है, घर बनाने के लिए आप लोग कोई पहाड़ का एरिया चूज करते हो? नहीं। आप क्या कहती हो घर कहाँ बनाना चाहिए? अक्सर जब आपके घर में मशवरा होता है, अरे एक घर बनाना है, तो कहाँ आपका घर बनाया जाता है? अक्सर आपके पेरेंट्स जो है, आपके पापा, बड़े पापा, अंकल वगैरह जब मशवरा करते हैं, क्या वो ये सोचते हैं चलो नदी के किनारे घर बनाते हैं, चलो पहाड़ के ऊपर घर बनाते हैं, चलो रेलवे स्टेशन के पास घर बनाते हैं? ऐसा कोई सोचता है? हाँ बेटा, नो सर, नो सर। नहीं सोच। क्या सोचते हैं हम लोग, क्या सोचते हैं किस तरीके का घर और कहाँ पे होना चाहिए? अक्सर क्या क्या पसंद करते हैं? सर लैंड पर। सर हमारे ये सोचा सर प्लेन लैंड पर। वेरी गुड, हम कहते हैं प्लेन लैंड, सबसे पहले हम कहते हैं प्लेन। उसके बाद प्लेन के साथ साथ हम देखते हैं, अक्सर हम देखते हैं यार घर वहां होना चाहिए जहां नजदीकी रोड हो, कहते हैं ना, कहते हैं ना कि सड़क जहां नजदीक हो, इजंट इट? यस सर। सर जहाँ मार्केट हो। वेरी गुड, जहां मार्केट हो, वेरी गुड। उसके अलावा जहां पानी अवेलेबल हो, वाटर हो। उसके अलावा इम्पोर्टेंट होता है ग्रीनरी होना। हाँ सर पेड़ पौधे के पास। हाँ, वेरी गुड, हम कह सकते हैं जहां पे थोड़े से सीनरी हो या ग्रीनरी हो, जहां पे पेड़ पौधे हो, ग्रीनरी हो, ग्रीन इलाके जो हो, ये सर सारा। जो सेफ हो। वेरी गुड, हम कहते हैं जो सेफ हो, सेफ हो। सेफ किस किस चीज से सेफ? हम कहते हैं सेफ हो जहां पे अर्थक्वेक ना आए, सेफ हो जहां से फ्लड्स ना आए, सेफ हो जहां से बारिशें ज्यादा ना हो, सेफ हो जहां से अक्सर ड्रॉप ना आता हो, सेफ हो जहां से साइक्लोन ना आता हो। इन चीजों से हम कहते हैं सेफ हो। तो ये सारी की सारी चीजें हम देखते हैं, ये सोचते हैं, ये चीजें हमें कौन सिखाता है? ये किस में आएंगी? जियोग्राफी में। आपकी Yes, जमीन sir. प्लेन हो, आपका रोड कैसा हो, आपका मार्केट कितना नजदीक हो, आपके पास वाटर अवेलेबिलिटी हो, आपका एरिया ग्रीन होना चाहिए, आपका एरिया सेफ होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें सिखाएगा हमें जियोग्राफी। तो जियोग्राफी को कैसे अवॉइड कर सकते हो? ये तो हमारी जिंदगी का पार्ट एंड पार्सल है। अब हमें इसमें पढ़ना है रिसोर्स। आपके पास वाटर अवेलेबिलिटी है, आपके नजदीक, घर के नजदीक पानी है, तो क्या आप उठ के घर के कूड़ा जो भी है आपका कचरा है वो पानी में फेंकते हो? नहीं। क्यों? आप कहते हो नहीं ये पानी साफ है, इसमें हम कपड़े धुलते हैं, इसमें हम पानी पीते हैं, ये हम घर में इस्तेमाल करते हैं, तो हमें चाहिए हम इसको साफ रखें। हम ये सोचने पे क्यों मजबूर होते हैं कि इसको साफ रखें? क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो इंपॉर्टेंस हमें दिमाग में आती है कि ये चीज तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये होता है कि हमें कहीं ना कहीं ख्याल है किस चीज का, रिसोर्सेज का। जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, वो रिसोर्स चाहे वाटर हो, वो रिसोर्स चाहे लैंड हो, वो रिसोर्स चाहे एयर हो, वो रिसोर्स चाहे फॉरेस्ट हो, कोई भी रिसोर्स हो, हम उसके लिए ख्याल करते हैं कि नहीं ये तो हमें साफ रखना है। क्यों? हमारी लाइफ तो इसी पे डिपेंड है। भाई वाटर को खराब करोगे तो लाइफ कैसे चलेगी? एयर को पोल्यूट करेंगे तो लाइफ कैसे चलेगी? जमीन को पोल्यूट करोगे तो लाइफ कैसे चलेगी? फॉरेस्ट को सारा कट डाउन करेंगे तो लाइफ कैसे चलेगी? दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट फॉर अस।
तो ये इंपॉर्टेंस कौन समझाएगा? ज्योग्राफी। उसके बाद लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीजें जो मैंने भी कही, ये जो जमीन होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए, नेचुरल वेजिटेशन, ये फॉरेस्ट वगैरह नेचुरल वेजिटेशन हो गया, ये होने चाहिए, एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जंगली जानवर भी इंपॉर्टेंट है, जंगल में जंगली जानवरों का रहना भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजों की इंपॉर्टेंस कौन सिखाएगा? ज्योग्राफी। मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो पावर रिसोर्सेज है, फॉर एग्जांपल सनलाइट है। पहले जमाने में हम क्या कहते थे? नहाकर आए, सनलाइट पे बैठे, अरे यार इससे तो मजा आता है, क्यों? गर्मी लगती है। लेकिन वही सनलाइट आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? हमने सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील कर दिया। आज हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है सनलाइट की वजह से, सोलर पैनल लगाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं आज सनलाइट से। और यूरोप में तो आज, यूएसए वगैरह में तो गाड़ियां चलती हैं सनलाइट से। तो ये सारी इंपॉर्टेंस कौन सिखाएगा? ज्योग्राफी। उसके बाद एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करना। हम जो चावल खाते हैं घर में मजे से, वो चावल कहीं ना कहीं से तो बनता है ना, किसी खेत से बनता है। अगर अच्छा अच्छा चावल होगा तो आप कहते हो नहीं अच्छा चावल बनाने है, इसके लिए अगर 10 रुपया एक्स्ट्रा ही ले लो लेकिन अच्छा चावल दे दो। तो वो अच्छा चावल होना, उसके लिए उतनी मेहनत करना, वो कौन सिखाएगा? एग्रीकल्चर। कैसे एग्रीकल्चर किया जाता है, और ये एग्रीकल्चर कौन सिखाएगा? ज्योग्राफी। और इंडस्ट्रीज, आपके पास कॉटन है, आप एग्रीकल्चर में कॉटन बनाते हो। जब कॉटन बनाती हो तो उसके बाद उस कॉटन, जो ये कपड़े हैं, आपके पास कपड़े पहने होते हैं, ये कहां से आते हैं? ये कॉटन से बने आते हैं। और कॉटन कहां से बनाता है कपड़े? उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसको इंडस्ट्री में लेके जाते हैं, और इंडस्ट्री में लेके जाते उसका कपड़ा बनता है, और वो कपड़ा कहां पहुंचता है? मार्केट में, तभी जाकर आप लेते हो। तो वो सारा काम जो कॉटन से लेकर कपड़ा बनना, कपड़े से लेकर हमारी जो ये टी शर्ट, जीन्स, टॉप, फ्रॉक, ये सारे बनना है, ये कहां से बनता है? ये इंडस्ट्री से बनता है। हमारे पास बिस्किट आता है, ये कहां से आता है? इंडस्ट्री से आता है। आइसक्रीम आता है, ये कहां से आता है? इंडस्ट्री से आता है। तो ये इंडस्ट्रीज का काम क्या है और ये कितनी इंपॉर्टेंट है, ये कौन सिखाएगा? ज्योग्राफी सिखाएगा। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब हम भी एक, हम एज ए ह्यूमन वी आर आल्सो रिसोर्स। कैसे रिसोर्स है? मैं कश्मीर से हूं लेकिन आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई यूपी के दूसरे दूसरे इलाके से है, कोई दिल्ली से। तो अभी जो हूं मैं आपके सामने यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ, दिस इज ए रिसोर्स बिकॉज आई एम ए रिसोर्स फॉर यू। अब मैं आपके लिए रिसोर्स हूं बिकॉज आपको मेरे से फायदा पहुंच रहा है। रिसोर्स का मतलब होता है जब आपको किसी चीज से फायदा पहुंचे, वो चाहे ये पेन हो, ये पेन भी आपसे फायदा पहुंचता है, ये इससे आपको फायदा पहुंचता है, ये आपका रिसोर्स है। वो चाहे आपका स्पेक्स हो, इस स्पेक्स से आपको फायदा पहुंचता है, ये आपका रिसोर्स हो। वो चाहे आपका मोबाइल फोन हो, इस मोबाइल फोन से आपको फायदा पहुंचता है, ये आपका रिसोर्स। जिस चीज से आपको फायदा पहुंचता है वो आपका रिसोर्स है। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, इंसान कैसे रिसोर्स है? ह्यूमन मतलब मैं एज ए रिसोर्स कैसे हूं? तो सबसे बड़ी एग्जांपल तो यही आपके सामने, आपके ऑनलाइन लेक्चर देकर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम ए रिसोर्स फॉर यू। तो ये हमें पढ़ना है रिसोर्स, ह्यूमन कैसे रिसोर्स है, वो हमें कौन बताएगा? जियोग्राफी बताएगा। तो ये सारी चीजें जियोग्राफी में आएगी, और एक एक करके हम एक एक लेसन अच्छे से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एसएसटी एक ऐसा पार्ट है बेटा जिसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जिसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एंड दिस इज माय इंट्रोडक्शन, ये मेरी इंट्रोडक्शन है। माय नेम इज आदिल गुलाम डार एंड माय क्वालिफिकेशन इज मास्टर्स, एमए, बीएड, बीलिब, सेट क्वालिफाइड एंड पीएचडी परसुइंग। ठीक है, 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा टीचिंग में बेटा, और करंटली मैं टीजीटी सोशल साइंस पढ़ाता हूं अभी। ठीक है, ये सारी चीजें मेरे हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन में। तो हम मजे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। जहां आपको डाउट हो वहां मुझे पूछो, यहां नहीं पूछ सकते तो मुझे टेलीग्राम पे अलग से मैसेज कर लो, कॉल कर लो, व्हाटएवर, जिस तरीके से आपका सेटिस्फैक्शन हो वो तरीका मैं अपनाऊंगा। लेकिन मुझे क्या करना है? आपको सेटिस्फाई करना है, आपकी नॉलेज को सेटिस्फाई करना है, आपके माइंड को सेटिस्फाई करना है। तो ये पूरा लेसन है, ये पूरा सिलेबस है, ये हमारा फ्रेमवर्क है। अब आपको कुछ पूछना है तो बता दीजिए मुझे। सर मुझे इतना पूछना था कि सर जो आपने सारे चैप्टर्स बताए इसमें सर मेरी बुक में जैसे कि इसमें फर्स्ट चैप्टर है किससे में हाउ, व्हेन एंड वेयर, मेरी बुक में सर व्हेन, वेयर एंड हाउ सर, क्योंकि आई थिंक एनसीईआरटी बुक नहीं है इसकी सर, इसमें देखो, आप घर में पीछे वाले दरवाजे से या घर में आगे वाले दरवाजे से आ जाओ। अल्टीमेटली आप कहां जा रहे हो? घर में ही तो जा रहे हो ना। आप फ्रंट वाले दरवाजे से जाओ या बैक वाले दरवाजे से जाओ, जाना आपको अपने घर में ही है। अब चाहे इस लेसन का आप हाउ, व्हेन एंड वेयर लिखो, या व्हेन, हाउ एंड वेयर लिखो, या वायर, व्हेन एंड हाउ लिखो, व्हाटएवर, पढ़ना हमें लेसन व्हेन वेयर यही है, कॉन्सेप्ट सारे यही है। समझ में आया? ओके सर। ठीक है बेटा, टेंशन नहीं लेने का।
टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, टेंशन देने का है। एसएसटी को टेंशन देंगे हम एसएसटी से टेंशन नहीं लेंगे, तो मजे से पढ़ेंगे। अब आप कहोगे सर हिस्ट्री तो बहुत खतरनाक सब्जेक्ट होता है, इससे तो मजा नहीं आता सर, पुराने डेट्स याद रखने पड़ते हैं। मैं कह रहा हूँ डेट्स को गोली मारो, गोली मारो डेट्स को। कुछ डेट याद नहीं रखना है आपको, आपको याद रखना है इवेंट, आपको इवेंट याद रखना है, इवेंट। अब आप कहोगे सर ये इवेंट क्या होता है, मैं बता दूंगा। देखिए इवेंट होता है जब कोई चीज हैपनिंग होती है। मैं आपको कहूंगा 2020, आप कहोगे ठीक है 2020 है, ओके गुड, कोई टेंशन नहीं है तो है। लेकिन जब मैं आपको कहूंगा कोविड-19, जब मैं आपको कहूंगा कोविड-19, आपको क्या याद आएगा, एकदम से क्या याद आएगा 2019 आपको? 2009 है ना। मैं आपको कहूंगा फॉर एग्जांपल, मैं आपको कहूंगा आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैं किसका पूछूं, अर्पिता। अर्पिता बेटा डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर 7 जून 2009। ओके, मैं अर्पिता से इससे पहले ये पूछता, जब आप लोगों को पता नहीं था, आप लोगों को भी पता नहीं था, मैं आपसे पूछता 7 जून, आप कहोगे ठीक है 7 जून है कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं कहूंगा अर्पिता का बर्थडे, अब यहाँ 7 जून खुद ब खुद दिमाग में आएगा, अब आपको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्पिता का बर्थडे 7 जून पे ही है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इवेंट, आप इवेंट को याद रखो। जब मैं आपको कहूंगा इंडिपेंडेंस डे, आप क्या कहोगे? जब मैं आपको कहूंगा इंडिपेंडेंस डे, आप क्या कहोगे? इंडिपेंडेंस डे हम कब बनाते हैं? 15 अगस्त। एक वेरी गुड, 15 अगस्त। लेकिन अगर हमें पता ना होता कि 15 अगस्त क्या है, मैं आपको पूछता बेटा 15 अगस्त, आपको ठीक है सर डेट है 15 अगस्त, तो 15 अगस्त है। लेकिन जब इस डेट के साथ एक इवेंट रिलेट है, उसका नाम है इंडिपेंडेंस डे, तो आप सिर्फ इंडिपेंडेंस डे याद रखो, आपको खुद ही याद रहेगा 15 अगस्त होता है ये। तो इंपॉर्टेंट चीज होती है कोई इवेंट, ना कि डेट। इवेंट याद रखोगे तो डेट तो आपके दिमाग में खुद ही बचेगी। ओके सर। आपको कहूंगा मैं, है ना, तो डोंट वरी, आज के बाद आप दिमाग मत लगाना कि सर डेट याद रखना, नहीं डेट याद मत रखो, आप इवेंट याद, दिमाग में जब एकदम इवेंट आपके घुसेगा ना, एकदम से आपके दिमाग में आएगा इवेंट, कोई चीज जो किसी डेट पे हुई है, उस इवेंट को याद रखो, उस दिन का वो डेट आपके दिमाग में खुद ही बच जाएगा। जब आपके जिंदगी में कोई ऐसा मसला होता है, आपके साथ कभी जिंदगी में ऐसा कुछ मसला हो, खुशी का मसला हो, उस खुशी के दिन को याद करो, एकदम से याद आता है अरे यार उस दिन ये हुआ था, डेट आपके दिमाग में खुद ही आती है। लेकिन वो इवेंट याद करते ही, आप डेट याद नहीं करते, आप उस इवेंट को याद करते हो। ठीक है, इस तरीके से जब एंट्रेंस निकलेगा, जब आपका एएमयू जामिया बीएचयू डीयू में एंट्रेंस क्वालिफाई होगा, उसके बाद आपको कहेंगे, आपको डेट नहीं पूछेंगे, आपको कहेंगे एएमयू का क्वालिफाई आपने कब किया था, आप एकदम से याद रखो, डेट आपके दिमाग में खुद ही याद रहेगी, बसेगी दिमाग में डेट एकदम से। बिकॉज इवेंट इज इंपॉर्टेंट, डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इवेंट याद रखना है मेरे बेटा, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका बर्थडे इंपॉर्टेंट है, आपका पैदा होना इंपॉर्टेंट है, और किस डेट पे पैदा हुए वो तो आपके दिमाग में खुद ही आएगा भाई, वो तो कुछ नहीं करना है, उसका कुछ नहीं करना है, क्योंकि उस डेट पे पता नहीं हजारों लोग पैदा हुए होंगे। आपको अपनी डेट क्यों याद है? बिकॉज वो डेट आपसे रिलेटेड है, उस डेट का आपसे रिलेशन है, इसीलिए वो आपको याद है, वो आपके दिमाग में बसी हुई है वो डेट, क्यों? उस दिन आप पैदा हुए हो। तो आपका पैदा होना इंपॉर्टेंट है, ना कि वो डेट इंपॉर्टेंट है। उस दिन जब आप पैदा हुए तभी आपने वो डेट याद रखी, जब आप पैदा हुए तभी वो डेट याद रखी आपने। तो दिस इज द थिंग, मेरी फिलॉसफी यही है कि आज के बाद आप कभी डेट के बारे में कभी कोई टेंशन नहीं लोगे, आप इवेंट याद रखोगे, डेट आपके दिमाग में खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक है, तो हिस्ट्री जो है बेटा, हिस्ट्री जो है हिस्ट्री इज एक्चुअली रिलेटेड टू द, हिस्ट्री किससे रिलेटेड होती है? सर पास्ट। वेरी गुड, पास्ट सर। हम कहते हैं पास्ट। अब आप कहोगे सर हिस्ट्री तो बहुत पुरानी होती है, सर क्या करना हिस्ट्री को? मैं कहूंगा हिस्ट्री है तभी हम हैं, अगर हिस्ट्री नहीं होती तो हम कहाँ होते भाई, हमारी एग्जिस्टेंस ही नहीं होती जमीन पे। अगर आज हम जिंदा हैं तभी तो कल जाएंगे ना, कल के दिन में, जब हम आज जिंदा रहेंगे तभी तो कल के दिन में जाएंगे। अगर फॉर गॉड सेक अगर आज ही हम नहीं रहे तो कल का दिन हमारे लिए क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो हिस्ट्री जो है, जो आज का दिन हमारे होगा, कल ये दिन हिस्ट्री बनेगा। तो इसका मतलब हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है किसके लिए? प्रेजेंट के लिए। और प्रेजेंट इंपॉर्टेंट है किसके लिए? फ्यूचर के लिए। समझ में आया अच्छे से कैसे समझा रहा हूँ? दिमाग में आ रहा थोड़ा सा? हिस्ट्री आप कहोगे, यस सर। बड़े शौक से हम कहते हैं, बड़े शौक से कहते हैं इंडिपेंडेंस डे है, बड़े शौक से हम कहते हैं रिपब्लिक डे है, लेकिन भाई वो रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे वो क्या है? वो तो हिस्ट्री है ना। तभी तो हम याद करते हैं गांधी जी को। भाई गांधी जी ने हमारे देखो जन गण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता,
वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये सारी चीजें क्या है? हिस्ट्री है भाई। हमें हमें ये चीजें तभी याद है जब हमने हिस्ट्री पढ़ी है। तो हिस्ट्री कैसा बुरा सब्जेक्ट हो सकता है? हिस्ट्री ने तो हमारा प्रेजेंट बनाया है, हिस्ट्री ने तो हमें आजाद करा है। तभी तो हम पढ़ते हैं ना कि 15th ऑफ अगस्त 1947 आजादी का दिन हम जश्न मनाते हैं। और ये क्या है? ये तो हिस्ट्री है। अगर हिस्ट्री नहीं होती तो कैसे पता चलता है? क्या फिजिक्स बताती? क्या केमिस्ट्री बताती? है क्या मैथ No, sir. बताता? क्या इंग्लिश बता? नहीं। हम हिंदुस्तान में आजाद कैसे हुए? अंग्रेजों ने हमारे साथ जुल्म कितना किया, अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या ज्यादती की है, हमारे लोगों को कितना मारा है, हमारे लोगों में से कितने लोगों ने जाने दे दी, ये सारी हमें कहां से पता चलेगा? और दूसरे इंग्लिश से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से बात नहीं, ये हमें हिस्ट्री सुनाई बेटा। ये चीजें हमें और ये इंपॉर्टेंट है। राइट्स कितने हैं? किसी के साथ भेदभाव हुआ, किसी के साथ चोरी हुई, किसी के साथ जुल्म हुआ, उसको इंसाफ कौन दिलाएगा? सिविक्स, एसएसटी का पार्ट है सिविक्स। तो मैं कहता हूं कि ऑल द 3 सब्जेक्ट, एसएसटी के सारे सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट हिस्ट्री, दूसरा सब्जेक्ट सिविक्स, तीसरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी, ये हमारी जिंदगी के पार्ट एंड पार्सल है। इनके बगैर हमारी लाइफ नहीं हो सकती अच्छी। सोसाइटी में कैसे रहना है, सोसाइटी में हमें कैसे एक दूसरे के साथ रहना है, भाईचारा किसको कहते हैं, ब्रदरहुड किसको कहते हैं, इक्वालिटी किसको कहते हैं, ये सारा कौन सिखाएगा? केमिस्ट्री, फिजिक्स नहीं, ये सिखाएगा हमें सोशल साइंस। सोसाइटी में रहने का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ रहेंगे कैसे, एक दूसरे का ख्याल कैसे करेंगे, हम घरों में अच्छे से कैसे रहेंगे, भाईचारा कैसे रखेंगे, अगर हम एक साथ मिलकर हम आगे बढ़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट कौन सिखाएगा? हिस्ट्री सिखाएगा, सोशल साइंस सिखाएगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू हिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, सोशल साइंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वी कैन नॉट नेग्लेक्ट इट। हम इसको नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते बेटा। सोशल साइंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और इसमें हर एक चीज हम माइन्यूटली पढ़ेंगे, एक एक चीज अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर हम अच्छे से पढ़ेंगे एज पर द सिलेबस। तो स्टार्टिंग से जो हमारा पहला लेसन होगा, नाउ आई एम आस्किंग टू यू, तो आप बता दीजिए हम कौन से पार्ट से स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री से, सिविक्स से, ज्योग्राफी से? So geography. तो ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। एक So geography. ज्योग्राफी से करेंगे, हिस्ट्री से करेंगे? बताओ, चैट बॉक्स में लिख दो, जिसको ज्योग्राफी चैट बॉक्स में लिख दो, सब लोग चैट बॉक्स में लिख दो। ज्योग्राफी जिसको पढ़नी है वो चैट बॉक्स में लिखे, हिस्ट्री जिसको पढ़नी है वो चैट बॉक्स में लिख दो जल्दी। मैं यहाँ पे देखो, एसएसटी यही सिखाता ना हमें, जहां मेजॉरिटी होगी उसी का इलेक्शन होगा, मेजॉरिटी में जिसकी सीट्स होगी वही तो गवर्नमेंट बनाता है। योगी जी ने गवर्नमेंट क्यों बनाई है? क्योंकि उसको मेजॉरिटी मिली, कांग्रेस को नहीं मिली, तो वो आज क्या कर रहे हैं? चने बेच रहे हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी होना जरूरी है। देवेता क्या बना रहे हो बेटा? देवता कुछ बना रही थी। देखो जियोग्राफी की वोटिंग, हम पहले वोटिंग देखते हैं। जियोग्राफी की वोटिंग जियोग्राफी की एक वोटिंग आई, हिस्ट्री की 1 2 3 4, जियोग्राफी की 2 5। जियोग्राफी की कम वोटिंग है, हिस्ट्री की ज्यादा वोटिंग है, तो इसका मतलब हिस्ट्री पढ़ेंगे हम। जियोग्राफी की कम वोटिंग है बेटा, इसलिए वोटिंग के हिसाब से हम जाएंगे, तो वोटिंग में हमारा पहला आता है हिस्ट्री। एक सेकंड, वोटिंग हो रही है, वोटिंग हो रही है, एक सेकंड, वोटिंग हो रही है अभी भी। चलो हिस्ट्री का आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब हिस्ट्री ज्यादा है, 8 हिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब मेजॉरिटी हिस्ट्री की है। तो हिस्ट्री ने वोटिंग जीत ली है, तो हिस्ट्री की हम पार्ट करेंगे इसका। तो पहला लेसन हम जो हिस्ट्री में लेंगे वो लेंगे हाउ व्हेन एंड वेयर। हाउ व्हेन एंड वेयर हम पढ़ेंगे पहला लेसन हिस्ट्री का। तो हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे हमारी क्लास अगर कल लगी तो कल से हम स्टार्ट करेंगे। हाउ व्हेन नहीं, सॉरी, मंडे से लगेगी हमारी क्लास, मंडे से। ठीक है, मंडे से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और पहला लेसन जो हमारा होगा वो हाउ व्हेन एंड वेयर होगा, या व्हेन वायर एंड हाउ होगा, या वायर हाउ एंड व्हेन होगा। कोई टेंशन नहीं, पढ़ना है, यही लेसन है, चीजें इसमें यही आएंगी जो हमें पढ़ना है। ठीक है, अब आपको मैं कुछ चीजें बताता हूँ। पहला चीज, आपके लेक्चर के बाद हर दिन डीपीटी होगी। क्या होगी? Daily practice test. वेरी गुड। और ये पर डे होगा, याद रखना, ये पर डे होगा, ये पर डे होगा पर लेक्चर का। और पर डे पर लेक्चर का कम से कम मिनिमम ये 10 क्वेश्चन होंगे, 10 एमसीक्यूज होंगे।
ये 10 MCQs होंगे। ये पहला पार्ट होगा हमारा। उसके बाद ये डेली पे होगा। अब उसके बाद पर वीक, हर संडे में होगा वीकली टेस्ट। वेरी गुड। पर वीक आपका वीकली टेस्ट होगा। जितना पर वीक हम पढ़ेंगे, जितना पूरा पढ़ेंगे पर वीक, उसके आपको कम से कम नियर अबाउट 40 MCQs दिए जाएंगे। उसके लिए पर वीक आपको 40 MCQs दिए जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये हो गया आपका। दोनों पॉइंट आपको समझ में आए। पर डे आपका डीपीटी होगा कम से कम Yes, 10 sir. MCQs का, और पर Yes. वीक आपका टेस्ट होगा कम से कम 40 MCQs का। ठीक है, ये दो चीजें। Okay, sir. हाँ, उसके बाद Okay, बहुत sir. बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। रुको रुको, आराम से रुको, एक सेकंड। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा होगा, वो होगा आपका क्या बोलते हैं, डिस्कशन। वो हमारा डिस्कशन होगा। डिस्कशन सेशन। डिस्कशन इज रिलेटेड टू पेपर। जो पेपर आपका वीकली होगा उस पर डिस्कशन होगा कि किसी भी बच्चे को कोई चीज समझ ना आई हो, या कोई क्वेश्चन करने में दिक्कत आई हो, परेशानी हो, तो वो पूछेगा सर इस क्वेश्चन में मुझे ये आंसर लगा था, आपने ये दिया है, या सर इसका आंसर गलत है, या सर मुझे क्वेश्चन समझ में ना आए, तो उसके बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, वो भी डिस्कशन होगा पर वीक। वो डिस्कशन होगा संडे में ही होगा वो। उसके अलावा आपको पैकेजेस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पैकेजेस। पैकेजेस का मतलब होता है नोट्स। क्या होता है? नोट्स। हाँ, पैकेज का मतलब ये नहीं कि आपको पैसों का पैकेज मिलेगा हर वीक, मजे से दरवाजे पे खड़ा रहोगे आज आ गया मेरा इमेज क्लास से पैकेज, वो वाला पैकेज नहीं है। ये पैकेज है आपके नोट्स का पैकेज। ठीक है, और ये उस वाले पैकेज से बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पैकेज जब मिलेगा ना बेटा, तभी आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह, और फिर आप बड़े ऑफिसर बनोगे, IAS प्राप्त करोगे, तब जाकर आपके घरों में वो पैकेज आया करेगा। टेंशन नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल पढ़ना है। उस पैकेज के लिए हमें पहले ये पैकेज पढ़ना है। ठीक है, तो पैकेजेस आपको मिलेंगे हर लेसन के बाद। ये पैकेजेस जो है नोट्स मिलेंगे पर लेसन का। जो जैसे फॉर एग्जांपल हाउ व्हेन एंड वेयर हमारा कंप्लीट होगा, इसका आपका पैकेज मिलेगा, और पैकेज में ये शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स जो आप पढ़ोगे। ठीक है, और इसके अलावा आपको मिलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसके अलावा मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन। वो आपको पर मंथ मिलेंगे, या पर 15 डेज के बाद, या पर 10 डेज के बाद, जिस तरीके से भी देखा जाए। जितना सिलेबस कवर होगा उतने कम से कम 2-2, 3-3 लेसन का एक करके आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। मिनिमम आपको ये 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इतना सारा आपको मिलेगा यहाँ पे। ये सारा का सारा इमेज क्लासेस आपको देगा। दीज आर द ऑल फीचर्स ऑफ इमेज क्लास। ओके सर। ठीक है बेटा। यस सर। इसके अलावा आपको और भी चीजें मिलेंगी। जब आप अच्छा दिखाओगे, अच्छा रिजल्ट लाओगे, तो आपको स्कॉलरशिप्स मिलेंगे, आपको अवार्ड मिलेंगे। ये सारा आपको इमेज क्लास आपको प्रोवाइड करता है। जैसे पिछले बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टैब वगैरह हासिल किए, लैपटॉप वगैरह लिए। फर्स्ट रैंक वालों का लैपटॉप लिए हैं, सेकंड रैंक वालों का टैब मिला है, पैसे मिले हैं, स्कॉलरशिप मिली है। तो इसके लिए ये चीजें आपको मिलेंगी, सारी चीजें आपको मिलेंगी। बस आपको इमेज क्लास में जुड़े रहना है, कंटिन्यू रहना है, और पढ़ना बहुत जबरदस्त तरीके से। हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, और आपको पढ़ना बहुत अच्छे से। ओके सर। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था आज, और ये सारा का सारा सिलेबस आपके साथ शेयर किया हूँ। ठीक है, ये आपके रिसोर्स सेक्शन में रहेगा। और आपको कुछ भी पूछना हो पर किसी। हाँ निदा बता बेटा निदा। Will you take the DPT today? नहीं बेटा, इसका डीपीटी कहाँ लूंगा, इसका डीपीटी तो होगा नहीं। ये तो आज इंट्रोडक्टरी था ना, तो इंशाल्लाह जब क्लास होगी पहली, तो पहली क्लास का पहला डीपीटी उसी दिन होगा। ठीक है, ओके थैंक यू आज सर। तो बस इंट्रोडक्टरी था ना, तो मजा आएगा। यस सर। लग रहा है Yes, मजा sir. आएगा। यस सर। मुस्कुराते रहो, जिंदगी मुस्कुराते चलाओ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पढ़ाई करनी है, मुस्कुराते पढ़ना है। हाँ, ये देखो भाविया ने एकदम से अपना मुस्कुराता चेहरा दिखाया। थैंक यू। चलो, थैंक यू सर। हैव अ ग्रेट डे सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू, सेम टू यू। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा पहला लेक्चर होगा वो होगा हम। ठीक है बेटा। ओके सर। किसी को पूछना है कुछ तो वो पूछ सकता है। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। चलिए ठीक है, ओके, मिलते हैं
पहले लेक्चर में मंडे में इंशाल्लाह उस दिन खूब मजे करेंगे, खूब मस्ती करेंगे और पढ़ाई बहुत खूब से करेंगे, क्योंकि मैं मस्ती भी बहुत कराता हूँ क्लास में, लेकिन पढ़ाने के वक्त बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाता हूँ। ठीक है, आपको पढ़ना भी बहुत अच्छे से। और दो चीजें, आपको तो नोट्स यहाँ से मिलेंगे, वो तो 100% मिलेगा, लेकिन ड्यूरिंग क्लास जब जब क्लास में लूंगा उस वक्त आप नोट्स खुद से बनाओगे। आप अपने पास एक रफ और कॉपी, रफ और पेन रखोगे, क्योंकि ड्यूरिंग लेक्चर बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो नोट्स में नहीं लिख पाता इंसान, तो उस वक्त वो चीजें आप लिखते रहोगे। ठीक है, ठीक है बेटा? ओके सर। हाँ ठीक है, ओके, थैंक चलिए यू ठीक है, सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, वालेकुम गुड सलाम। इवनिंग अस्सलाम वालेकुम। सर। गुड इवनिंग सर। थैंक यू गुड सर। हैव अ इवनिंग, नाइस डे सर। हैव अ नाइस डे थैंक बेटा, यू सर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे थैंक बेटा। यू सर। चलिए ठीक है, ओके।